हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a composite road consists of steel rod of length 25 cm and area 2a and copper rod of length 50 cm and area a. The composite road is subjected to an axial load F if Young modulus of steel and copper are in ratio 2:1. First, the extension produced in copper rod will be more. Second, the extension in copper and steel part will be 2:1. The stress applied to copper rod will be more. And D is no extension will be produced in steel rod. So we have to find out which option is correct. Now it is given. First हम की concept की बात करेंगे. As we know, stress is force per unit area. स्ट्रेस का जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया. सेकंड, हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस, दैट इज एक्सटेंशन डेल्टा एल के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया एंड यंग मॉडुलस एंड एल हमारे पास लेंथ, ओरिजिनल लेंथ होगी. सो क्वेश्चन में कहा गया है सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एफ, जो कंपोजिट रोड है उस पर सेम फोर्स हमने अप्लाई किया है. यंग मॉडुलस हमें रेशियो गिवन 2:1 में गिवन है. सो फोर्स सेम है हमारे पास. और जो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टील रोड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, कंपोजिट रोड और स्टील रोड इज 25 सेंटीमीटर, कॉपर रोड हमारे पास क्या है एंड कॉपर रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ए. इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा एल की, फोर्स तो सेम है, तो यहाँ से जो डेल्टा एल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय एरिया बाय वाई. तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बना. तो मुझे फाइंड आउट करना है इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर विल बी मोर. तो हमारे पास क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्सटेंशन होगी हर केस में. एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील आर इन 2:1. और फिर हमारे पास है स्ट्रेस अप्लाइज टू कॉपर रोड विल बी मोर. नो एक्सटेंशन विल बी प्रोड्यूस टू द स्टील रोड. तो यहाँ से अगर डेल्टा एल की बात करें, डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर इक्वल हो जाएगा हमारे पास एल बाय एरिया एंड यंग मॉडुलस, ये किसके लिए होगा, स्टील के लिए, डिवाइड बाय एल. लेंथ हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ डेट इज कैपिटल एल है. सेकंड में हमारे पास एल बाय ए वाई, ये हमारे पास है कॉपर के लिए. सो फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है स्टील के लिए 25 और एरिया हमारे पास कितना है 2a और यंग मॉडुलस हमारे पास रेशो में गिवन है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 2y क्योंकि रेशो 2 and 1 गिवन है. तो फर्स्ट के लिए हमने सपोज किया 2y स्टील के लिए और कॉपर के लिए हमने सपोज किया y. अब यहाँ से डिवाइड बाय सेकंड की लेंथ 50 है कॉपर के लिए, एरिया हमारे पास कितना है a और ये हमारे पास y हमारे पास एज इट इज रहेगा. a से a कैंसिल, 25 से 2 कैंसिल और यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 to the 4 to the 8, सो वैल्यू हो जाएगी 1/8. सो यहाँ से हमारे पास जो एक्सटेंशन की जो रेशो आएगी हमारे पास 1/8 हमारे पास आया है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग. सो हमें फाइंड आउट करना है इसमें द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर विल बी मोर. तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉपर की रेशो ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास जो एक्सटेंशन आई है डेट इज डेल्टा एल फॉर स्टील डिवाइड बाय डेल्टा एल फॉर कॉपर इक्वल्स टू 1/8. सो यहाँ से क्लियर है कि हमारे पास जो डेल्टा एल ऑफ कॉपर होगा वो 8 टाइम ऑफ डेल्टा एल ऑफ स्टील है. इट मीन्स कॉपर के लिए वैल्यू ज़्यादा है. तो इसका मतलब अगर कॉपर के लिए ज़्यादा एक्सटेंशन है तो इसका मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर विल बी मोर. सेकेंड, एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील पार्ट विल बी 2:1. तो क्या ये हमारे पास एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील विल बी 2:1, जो कि रोंग है क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशन की तो रेशो कोई ऐसी आई नहीं, तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन रोंग है. द स्ट्रेस अप्लाइज टू कॉपर विल बी मोर. स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर एरिया ज़्यादा होगा स्ट्रेस हमारे पास कम है. स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर विल बी मोर क्योंकि अब अगर देखा जाए तो एरिया हमारे पास कॉपर का कम है. अगर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस की बात करें, जो स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया. अब एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया किसका कम है, कॉपर का. अगर एरिया कम है तो स्ट्रेस ज़्यादा है. सो स्ट्रेस अप्लाइज टू कॉपर रोड विल बी मोर. तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है. नो एक्सटेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन स्टील रोड. स्टील रोड में कहा गया है कि कोई भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी, जो कि रोंग है क्योंकि एक्सटेंशन तो प्रोड्यूस होगी. अगर हम उस पर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं हम, इफ़ वी अप्लाई
क्योंकि दोनों केस में फोर्स तो अप्लाई हुआ है. इफ वी अप्लाई फोर्स, एक्सटेंशन विल प्रोड्यूस. इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी ही रॉन्ग है. सो ओनली ए एंड सी ऑप्शन आर राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.